जय मसीह की। आप देख रहे हैं अनमोल प्रेम, जहां आत्मिक बातें आपके जीवन को बदलने आती हैं। भाइयों और बहनों, आज का संदेश इतना गंभीर और जीवन बदलने वाला है कि अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आप खुद महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने आपसे आज विशेष रूप से बात की है। वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में यीशु में शुद्ध कर लिखें और इसे अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 3 पाप जिनके लिए परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता। और अंत में हम आपके लिए एक बहुत ही गहरी प्रार्थना करेंगे जिससे आपका हृदय बदल जाएगा। 3 पाप जिनके लिए परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता। बाइबल आधारित गहराई से आत्मिक शिक्षाएं। पहला, पवित्र आत्मा की निंदा, अगेंस्ट द होली स्पिरिट। मत्ती अध्याय 12 पद 31 में यीशु कहते हैं, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्यों का हर एक पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। ये पाप इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि ये उस आत्मा की निंदा है जो हमें पाप से मुक्त करने आती है। पवित्र आत्मा वह है जो हमें यीशु के पास लाती है, हमें पाप का बोध कराती है और हमें नया जीवन देती है। यदि कोई व्यक्ति इस आत्मा को ही अस्वीकार कर दे या उसे शैतानी आत्मा कहे, तो वह स्वयं अपने लिए उद्धार का दरवाजा बंद कर देता है। इसलिए यह ऐसा पाप है जिसकी क्षमा कभी नहीं होती, न इस जीवन में, न आने वाले जीवन में। दूसरा, जानबूझकर किया गया कठोर और स्थायी हृदय का पाप। इब्रानियों अध्याय 6, क्योंकि जिन्हें एक बार ज्योति मिली, जो स्वर्गीय वरदान चख चुके पवित्र आत्मा में सहभागी हुए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की शक्तियां चख चुके हैं, यदि वे गिर पड़े तो उन्हें फिर से मन फिराव के लिए नया बनाना असंभव है। जो लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी जानबूझकर पाप में लौट जाते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा बार बार समझाता है। लेकिन यदि वे बार बार मना करते हैं, तो एक समय आता है जब उनका हृदय कठोर हो जाता है। वे पश्चाताप नहीं करते और परमेश्वर उन्हें उनके पापों में छोड़ देता है। यह स्थायी विद्रोह कठोर हृदय का चिन्ह है, जिसकी क्षमा नहीं होती, क्योंकि मन फिराव ही नहीं होता। तीसरा, मसीह में अनंत जीवन को जानकर भी उसका इनकार करना। इब्रानियों अध्याय 10 पद 36 से 39 में लिखा है, यदि हम सत्य को जानने के बाद जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद जो लोग उसे छोड़कर वापस संसार में चले जाते हैं और फिर कभी न लौटते, वे आत्मिक मृत्यु के मार्ग पर होते हैं। यह ऐसा पाप है जो परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान करता है, उसके पुत्र के बलिदान को तुच्छ समझता है। ऐसे लोग अनंत नाश के पात्र होते हैं। बाइबल हमें क्यों यह चेतावनी देती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई नष्ट न हो, परंतु हर एक पश्चाताप करे। यहेजकेल अध्याय 18 पद 23 कहता है, क्या मुझे दुष्ट के मरने में प्रसन्नता है? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वह अपने मार्ग से फिरे और जीवित रहे? लेकिन यदि कोई लगातार पवित्र आत्मा को नकारे, यदि कोई परमेश्वर के प्रेम को तिरस्कृत करे, यदि कोई उद्धार के द्वार को ठुकरा दे, तो फिर कौन बचा सकता है? तो अब हम क्या करें? यदि आप इन 3 पापों में से किसी के पास भी पहुंच गए हैं, तो आज ही पश्चाताप करें। जब तक आपका हृदय कोमल है, जब तक आत्मा आपको बुला रही है, तब तक प्रभु के पास लौट आइए। आज ही यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। आज उद्धार का दिन है, कल आपके पास नहीं हो सकता। अंतिम प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे चरणों में आता हूं। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। कई बार मैंने तेरी आवाज को अनसुना किया, तेरे आत्मा को शोकित किया, परंतु आज मैंने तेरे वचन को सुना और मेरा हृदय रो रहा है। मुझे क्षमा कर प्रभु। यदि मैं कभी पवित्र आत्मा की निंदा में चला गया हूं, तो मुझे क्षमा कर। मुझे फिर से नया बना। मैं अपने हृदय की कठोरता को तोड़कर तेरे चरणों में झुकता हूं। यीशु मसीह, तू मेरा उद्धार करता है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मेरे पापों को धो, मुझे शुद्ध कर और मुझे नया जीवन दे। पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। अब मैं पाप की ओर नहीं, तेरी ओर मुड़ता हूं। मुझे पकड़ ले प्रभु, ताकि मैं फिर कभी गिर न जाऊं। मुझे बचा ले सदा के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को दिल से किया, तो नीचे कमेंट करें, मैंने आज पश्चाताप किया। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो आत्मिक रूप से जागना चाहता है।
एसके अनमोल प्रेम में आपका स्वागत है, जहां परमेश्वर का प्रेम अमूल्य है।